शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर इमरान खान को नहल करने की कोशिश कामयाब होती नज़र आ रही है। हुकूमत ने कल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को कौमी असम्बली से मंजूर किया था, आज वो सेनेट में भी अक्सरियत से मंजूर हो चुका है। इस बिल की मंजूरी के बाद जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस बिल में एक जो तरमीम शामिल की गई है 184(3) की, उसके तहत मियां साहब जो हैं वो अब 1 महीने के अंदर अंदर रिव्यू पटिशन दायर कर सकते हैं, जिसके तहत उनको इसमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक मियां साहब के तमाम केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके बावजूद मियां साहब शायद पाकिस्तान नहीं आएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ये कोशिश कर रही है, जो कि लग रहा है कि हुकूमत की ये कोशिश कामयाब भी हो जाएगी, कि इमरान खान के हक़ में जो एक फ़ैसला आया था कि इमरान खान सादिक और अमीन हैं, उसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी हुकूमत एक रिव्यू पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी और उस पटिशन के ज़रिए इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी एक नजायज़ बेटी का तस्करा किया जाता है, टीरियान के हवाले से उसको हवाला बनाकर उनको नहल करवा दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इमरान खान को इसी जो उनकी जो बेटी का जिक्र किया जाता है टीरियान, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से रिव्यू पटिशन दायर करके इमरान खान को सादिक और अमीन का जो लक़ब दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके खिलाफ रिव्यू पटिशन में फ़ैसला करवा लिया जाएगा और इस तरह इमरान खान को भी नहल करवा दिया जाएगा। यानी हुकूमत इस बिल के ज़रिए और इसमें जो उन्होंने एक 184(3) की जो तरमीम की है, उसके ज़रिए 2 काम करेगी। एक, मियां साहब को रिलीफ दिलवाया जाएगा, मियां साहब के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, और दूसरा इमरान खान को नहल करवा दिया जाएगा। इमरान खान की नहली इसमें काफ़ी हद तक हमें नज़र आ रही है कि हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी। वैसे तो इमरान खान के ऊपर इसके अलावा भी 2 केसेस हैं जिनके ऊपर हुकूमत काम कर रही है, जिसमें तोशाखाना का केस है और उसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस है, लेकिन वो तो शायद इतने स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं बन सकेंगे। लेकिन उनकी ये बेटी वाला जो केस है, जिसको 20 साल बाद दोबारा हुकूमत ने उठाया है और अदालतों में दोबारा उसकी पटिशन दायर कर दी गई है, समाअत भी शुरू हो चुकी है, तो इसी को रेफरेंस बनाकर इमरान खान को नहल करवा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच भी आज टूट गया। ये बेंच उस वक्त टूटा जब सुबह इसकी समाअत शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने बेंच में समाअत करने से माजत कर ली, क्योंकि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज नोटिस के जितने भी केसेस हैं उनको जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर हैं, जो रूल्स हैं, वो फाइनली हो जाते तब तक उनको पेंडिंग कर दिया जाए। तो इसी को हवाला बनाते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि मैं इस बेंच से अलहदगी इख्तियार करता हूँ, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसी काजी फायज़ ईसा वाला जो बेंच बना हुआ था, जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाला उस बेंच में भी शामिल थे, और उस जो 3 रुकनी बेंच का जो फैसला आया था उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने भी साइन किए हुए हैं। तो उसी हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने आज माजत कर ली और सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच है 5 रुकनी बेंच टूट गया, जिसके बाद बेंच के तमाम अरकान वो अपने चैम्बर में चले गए। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत अहम मशावरत जारी रही, जो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सदारत में होती रही, और जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से भी जो उन्होंने फ़ैसला दिया है उसको भी ज़ेर बहस लाया गया, और ये भी देखा गया कि क्या वो जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाला जो फ़ैसला है वो ये जो मौजूदा बेंच बना था 5 रुकनी, इसके ऊपर लागू होता है कि नहीं। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का बेंच कल भी समाअत शुरू करेगा। अब ये समाअत कल 12 बजे के करीब शुरू होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जो अमला है उनका कहना है कि समाअत कल भी जारी रहेगी और यही बेंच समाअत करेगा, उसमें शायद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। हुकूमत ने भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन जो रेफरेंस दायर हुआ था, जो साबका हुकूमत ने दायर किया हुआ था, उसको वापस ले लिया है। वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये एक कमज़ोर, बेबुनियाद और सियासी वजूहात की बना पर बनाए गए रेफरेंस को वापस लिया जाए, और इसी के ऊपर वज़ीर आज़म ने आज बाकायदा हुक्म दिया है कि ये जो क्यूरेटिव
रिव्यू का जो रेफरेंस है जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ, उसको वापस ले लिया जाए। बेंच से फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि क्या मुल्क में 90 रोज़ के अंदर आइन के तहत इलेक्शन होंगे या नहीं। ये बात इमरान खान साहब ने आज कही। उनका ये कहना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेंच 5 रुकनी हो या फुल कोर्ट हो। उनका ये कहना था कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलना है या नहीं, क्योंकि हुकूमत ने मुल्क को कानून और आइन से ना चलाने का फ़ैसला किया है और हुकूमत इस मुल्क के आइन को तबाह करने के ऊपर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि ये जो बेंच है ये 5 रुकनी जजिस के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए या फुल कोर्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो आइन का तकाजा कर रहा हूँ और आइन ये कहता है कि मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुल्क के अंदर आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं। दूसरा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज एक अहम बात की है। उनका ये कहना था कि 16 अगस्त से ये बुरी हुकूमत आ जाएगी और हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और वो जो बुरी हुकूमत आएगी उसका काम होगा इलेक्शन करवाना। वज़ीर दाखिला साहब का कहना था कि 12 से लेकर 16 अगस्त के दरमियान किसी भी वक्त यह हुकूमत हमारी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद एक बुरी हुकूमत आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर और वो जो बुरी हुकूमत है उसका काम होगा आगे इलेक्शन करवाना। उनका ये भी कहना था कि मुल्क इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी की तरफ है। उन्होंने कहा कि हमें ना सिर्फ बयानात बल्कि हमें ग्रेट डायलॉग करने की भी ज़रूरत है और उसके लिए हमें एक दुरुस्त लाएअमल भी अपनाना चाहिए। उनका ये कहना था कि इमरान खान की तरफ से मुल्क में बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा हुआ है और इमरान खान ने अपनी 10 साल की कोशिशों से इस मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेल दिया है। एक बड़ी अहम न्यूज़ हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि जो डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी हैं उन्होंने भी आज जो सेनेट की एक कायमा कमेटी है उसके अंदर एक बयान दिया है जिससे अंदाज़ा होता है कि मुल्क की जो इकनॉमिकल कंडीशन है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। क्योंकि डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना था कि PIA के जितने भी पायलट हैं वो अपना इदारा छोड़ना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो पायलट हैं उनके ऊपर हुकूमत ने 35 से लेकर 40% तक टैक्स लगा दिया हुआ है। उनका ये भी कहना था कि पायलट जो हैं उनकी स्क्रूटनी करने के बाद काफ़ी जो मसाइल उसमें आए हैं, जिसके ऊपर एक साबका जो वज़ीर हवाबाजी थे जिन्होंने जो बयान दिया था, जिसके बाद जितने भी PIA के पायलट्स हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका था और उस स्क्रूटनी के अमल के बाद अब कुछ जो पायलट हैं उनको ज़ाहिर है हुकूमत ने फ़ारिग भी कर दिया। लेकिन उनका ये कहना था कि जो गलत तरीके से पायलट हायर किए गए वो उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जो उस वक़्त के वज़ीर हैं जिन्होंने ये बयान दिया था उससे भी PIA को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जिस वक्त कायमा कमेटी में वो डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी पेश हुए तो उस वक्त कायमा कमेटी के अंदर काफ़ी सवालात उनसे किए गए। उनसे पूछा गया कि क्या कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर ये जो इदारा है PIA का ये मुनाफा बख्श होगा कि नहीं, जिस पर डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA के जो जनरल मैनेजर हैं उनका ये कहना था कि वैसे तो PIA ऑपरेशनल तौर पर मुनाफा बख्श है लेकिन ओवरऑल नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर कायमा कमेटी के रुकन थे उन्होंने कहा कि ओवरऑल क्यों नहीं हो सकता, क्या ये कभी भी मुनाफे में नहीं हो सकता और हमेशा खसारे में ही रहेगा। ये इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है IMF का और IMF की वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लगा रही है, जिससे अभी आपने देखा होगा हाल ही में पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो एक स्कीम अनाउंस की गई है जिसके ऊपर आजकल अमल भी हो रहा है, इसमें भी काफ़ी लोग बेचारे अपनी जान गंवा बैठे हैं और क्योंकि लोगों को रोज़ा रख कर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर फ्री आटा लेना पड़ता है और फ्री आटे के हसूल के लिए जिस तरीके से वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद भगदड़ मच जाती है, उससे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आता। लेकिन इंतज़ामिया इसमें पता नहीं क्या कर रही है, इंतज़ामिया की नाअहली ये साबित कर रही है कि इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई सही तरीके से इक़दाम नहीं कर पाई और ना ही इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म बना सकी है कि जिससे लोगों को सही रिलीफ मिल सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।